गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो इससे पहले वाला क्लास में ना आप लोग को हम तीन स्थिति बताए हैं। इससे जो पहले वाला क्लास है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो इससे पहले वाला क्लास में जो अवतल दर्पण में ना तीन कंडीशन हम बता चुके हैं। जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे, अब तीसरा कंडीशन बताए हैं कि जब वस्तु को सेंटर तथा फोकस के बीच रखेंगे। अब आपको हम इस क्लास बताएंगे जब वस्तु सेंटर पर, जब वस्तु सेंटर पर हो, और जब वस्तु अनंत तथा सेंटर के बीच, और जब वस्तु अनंत पर हो। तो इसकी प्रतिबिंब का किरण आरेख क्या होगा और प्रकृति क्या होगा। तो हम जो को कल बताए थे ना, एक बार में फिर से आप लोग हम संक्षेप में बता देते हैं। जो कल सबसे पहला कंडीशन बताए थे बिना देर किए, एक हम लोग अवतल दर्पण लिए थे, अवतल दर्पण लिए थे। इसमें हम एक प्रधान अक्ष खींचे थे, दर्पण मध्य दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका ये एफ था, आपका ये सी था, वस्तु आपका ये यहां था। परावर्तन के बाद फोकस से, परावर्तन के बाद और एक किरण कहां से, ठीक है, सेंटर से था। कहां से था, ये जिस पथ से जाएगा क्या उसी पथ वापस लौट जाएगा। तो आप लोग इधर क्या, इधर तो फैलते रहा किरण, इधर फैल रहा है, इधर तो कोई मिलेगा नहीं, उसका नहीं है, आगे जबरदस्ती मिलाएंगे। तो प्रतिबिंब यहां बना ना, ये आपका P हो जाएगा, आपका ये A हो जाएगा, आपका ये B हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु का अपेक्षा बड़ा बनता है। जब वस्तु P और F के क्या हो, बीच हो, वस्तु P और F के बीच में क्या हो वस्तु, तब इसकी कंडीशन दूम बताए थे, कंडीशन दूम बताए थे। कंडीशन दूम बताए थे कॉनकेव मिरर में ही। आपका ये अवतल दर्पण, आपका ये प्रधान अक्ष। अब आपका वस्तु कहां आएगा, ये आपका ये फोकस, आपका ये सेंटर। वस्तु कहां है, अब फोकस पर है, वस्तु कहां है, फोकस पर। एक किरण कहां जाएगा, समांतर जाएगा, एक किरण कहां जाएगा, समांतर। बिंदु हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ये परावर्तन के बाद कहां से, फोकस से, फोकस से। और एक किरण कहां पे, एक किरण एक किरण सेंटर से, एक किरण सेंटर से। तो ये देखिए बराबर रूप से है ना, क्या बराबर रूप से, ये तो क्या काटेगा नहीं, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां रहेगा, अनंत पे, कहां रहेगा, अनंत पे। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये किरण गया है, ये वापस हो गया है, सेंटर से जाएगा तो वो उसी पथ वापस लौट जाएगा। आपका स्ट्रिंग ये ए बी है, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा अनंत पर वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। कंडीशन तीन में कहता है कि जब वस्तु कहां हो, एक अवतल दर्पण, वैसा दर्पण है जिसका उभरा हुआ भाग का लय किया गया, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। आपका ये देखिए फोकस, आपका ये सेंटर। वस्तु अब कहां पर है, वस्तु अब कहां पाएगा, जानते हैं वस्तु कहां पाएगा, वस्तु अब आपका चल आएगा C तथा F के बीच। आपका ये F, ये क्या है, वस्तु है, C तथा F के बीच, C तथा F के बीच क्या है, ये वस्तु है। एक किरण कहां जाएगा, ये किरण जाएगा समांतर,
परावर्तन ये फोकस से, परावर्तन ये फोकस से, परावर्तन खास करेगा फोकस से, परावर्तन ये फोकस से। और एक किरण कहां जाएगा, एक किरण सेंटर से, कहां से, ठीक है, सेंटर से। ये थोड़ा सा आपको दर्पण को बना दो, दर्पण थोड़ा छोटा पड़ गया है। कहां से, सेंटर से, प्रतिबिंब कहां बना है, यहां बना है। वस्तु आपका ये ए है, बी है, वास्तविक बना है, उल्टा बनेगा, मतलब ए क्या है, नीचे वो ऊपर चल जाएगा, तो ए डैश बी डैश। इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है प्रतिबिंब सी, मतलब सेंटर या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। अब वस्तु अपेक्षा क्या बनता है, बड़ा बनता है। वस्तु अपेक्षा क्या बनता है, बड़ा बनता है। वस्तु अपेक्षा क्या बनता है, बड़ा बनता। अब देखिए कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 में इसकी जो प्रकृति है, प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा होता है, वास्तविक उल्टा होता है। अब वस्तु का अपेक्षा क्या है, प्रतिबिंब बड़ा है, इसका क्या है प्रकृति। अब देखिए चौथा कंडीशन है, चौथा कंडीशन में अब हम लोग क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे, चलिए दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आपका ये F है, आपका ये C है। वस्तु अब कहां पर आएगा, सेंटर पर। वस्तु कहां पर आएगा, सेंटर पर आएगा वस्तु। एक किरण कहां से, समांतर, आपका ये जो है ए बी, ये वस्तु क्या है, ऊंचाई है, और ये बिंदु क्या है, सी है। ए बी वस्तु ऊंचाई है, और बिंदु क्या है, ये सी है। एक किरण गया समांतर, ये परावर्तन कहां से, फोकस से। परावर्तन कहां से, फोकस से। परावर्तन फोकस से, और एक किरण जाएगा एक किरण जाएगा फोकस से। कहां से, फोकस से, फोकस से, फोकस से, कहां से, फोकस से जाएगा। तो परावर्तन वाले कहां आएगा, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के मुख अक्ष के समांतर। देखिए कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तव में कारण वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब ये कहां है, नीचे, ये आपका ऊपर हो जाएगा,
नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब का मतलब वक्रता केंद्र पर ही। वास्तविक क्या कहेंगे? वास्तव में दोनों किरण एक दूसरे को काटा है। वास्तव में किरण दोनों एक दूसरे को काटा है। प्रतिबिंब सेंटर पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। जितना को वस्तु उतने को प्रतिबिंब, जितना को वस्तु उतने को प्रतिबिंब भी बनता है। इसका ये क्या है? प्रकृति है। आप लोग से पूछे ना कि अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा कंडीशन है, अवतल दर्पण में ऐसा कौन सा स्थिति है जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर तो वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनता। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में वह कौन सा स्थिति है जो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता, बोलना वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर तब उसका किरण आरेख है। एक किरण समांतर फोकस से, दूसरी किरण फोकस से समांतर। वास्तविक प्रतिबिंब बना है, उल्टा बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। जितना को वस्तु उतना को प्रतिबिंब बनता। आप करिए, ये है चौथा कंडीशन। कौन कंडीशन है? चौथा। अब आपको हम बताते हैं पांचवा कंडीशन। कौन कंडीशन है? पांचवा। अब वस्तु अब वस्तु क्या थोड़ा और पीछे खिसकाएंगे वस्तु को। अब थोड़ा सा क्या है और थोड़ा पीछे खिसकाएंगे तो कंडीशन मतलब 5। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण तैयार करेंगे। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें हम लोग एक लेंगे प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष लेंगे, प्रधान अक्ष लेंगे। प्रधान अक्ष आपका ये हो गया फोकस, आपका ये हो गया है सेंटर। वस्तु कहां का रखे? अनंत, मतलब अनंत ये, सेंटर इसके दोनों बीच में। तो थोड़ा इसको और हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। बढ़ा लिए हैं। वस्तु आपका अब ये यहां आएगा। आपका एक किरण समांतर, किसके समांतर? तो प्रधान अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद फोकस से परावर्तन के बाद फोकस से समांतर गया है, फोकस से आएगा। ये आपका ए बी, ये वस्तु की ऊंचाई हो गया है। वस्तु की ऊंचाई, इसको हम लोग पी बोलते हैं, ध्रुव मतलब पोल। और एक किरण फोकस से, एक किरण फोकस से फोकस से तो परावर्तन कहां करेगा?
समांतर प्रवर्तन, समांतर प्रतिबिंब कहां बन रहा है? जहां दो किरण एक दूसरे को काटेंगे वहीं क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनाज और सेंटर के बीच हो तो एक किरण जाएगा समांतर, तो परावर्तन के बाद फोकस गुजरती है, दूसरी किरण ठीक है फोकस से तो समांतर। अब जो किरण जहां काटती है ना वही उसका क्या था? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका देखिए प्रतिबिंब C तथा F के बीच प्रतिबिंब बनता है। इसकी प्रकृति बता रहे हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति। C तथा F के बीच प्रतिबिंब बनता है A डैश B डैश, वास्तविक तथा उल्टा है। अब वस्तु की अपेक्षा यह क्या है? छोटा है। इसकी प्रकृति एक बार फिर सुनिए, F तथा C के बीच प्रतिबिंब बनता, F तथा C के बीच प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता। आपका ये था पांचवा कंडीशन, पांचवा कंडीशन। और सबसे लास्ट कंडीशन जो छठा है आपको इसके बाद जस्ट बताते हैं। इसकी प्रकृति है प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब छोटा बनता है। मिटाते हैं। अब क्या है छठा कंडीशन में? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर स्थित हो। कहां पर? या जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक क्या लेंगे? प्रधान अक्ष। क्या लेंगे? प्रधान अक्ष लेंगे। क्या लेंगे? प्रधान अक्ष लेंगे। आपका ये फोकस हो गया है, आपका ये सेंटर हो गया है। वस्तु कहां पर यह है? अनंत पर है। वस्तु कहां पर यह है? अनंत पर है। तो जब अनंत पर किरणें हैं तो वो एक किरण थी ना, कहां जाएगी? आपका एक किरणें आएगी इस प्रकार से, परावर्तन को इस प्रकार करेंगे। और दूसरी किरण थी ना, कहां पर? या ध्रुव पर। या कहां पर? या ध्रुव पर। ये परावर्तन कहां करेगी? अब इसका प्रकृति हम आपको बताते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक करो उल्टा, वास्तविक करो उल्टा, वास्तविक करो उल्टा बनता है। कहां पर बनता है? फोकस पर। कहां बन रहा है? फोकस बन रहा है। कहां पर? या फोकस पर बन रहा है। और वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बनता है। वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बन रहा। तो यह जो है अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने में भाई और बहनों का त्योहार का भी पर्व का आगमन कुछ ही दिनों में आने वाली है। और इसमें जो है ना त्योहार में लड़कियों लोग का कहना है रक्षाबंधन आए और हम लोग का
कमाए। रक्षाबंधन आए मत हम लोग का कमाए, मत रक्षाबंधन आएगा हम लोग पैसा कमाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।